है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन से हटने पर मजबूर किया गया। इसी सब के खिलाफ राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं और इस बार छेदी पासवान का पसीना छूट जाएगा, आपको बता रहे हैं। इस न्याय यात्रा के बाद सासाराम की जो जनता है कांग्रेस पार्टी और मीरा कुमार की तरफ देख रही है। राहुल गांधी इस देश में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने निकला था, तो तुम कहाँ था? तुमने उसका साथ क्यों नहीं दिया? उस नौजवान बीजेपी के जो सांसद है छेदी पासवान का कहना है कि 4 बार हरा चुके हैं और 5वीं बार हम ही हराएंगे, डंके के चोट पे बोल रहे हैं। अहंकार रावण का भी नहीं रहा है और इस बार उनका घमंड जो है चकनाचूर हो जाएगा। जहां तक 2024 की बात कर रहे हैं, अगर राम पर मोदी को इतना भरोसा होता तो फिर नीतीश को क्यों ले गए? नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर देख सकते हैं कि यहां पर कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं यहां पर मौजूद हैं और मैं लगातार इन लोगों से बात कर रहा हूं और लगातार इन लोगों के संपर्क में हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि न्याय यात्रा का मकसद क्या है। तमाम मुद्दों पर मैं इन लोगों से बात करूंगा और मैं बता दूं कि जिस तरह से 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ये काफ़ी जो चुनाव है इस बार का टफ चुनाव माना जा रहा है। इस बार ये लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहां पर इंडी अलायंस की सरकार 2024 में बनेगा और यहां पर न्याय यात्रा के दरमियान यहां पर जो राहुल गांधी हैं सासाराम में आने वाले हैं और देख सकते हैं कि यहां पर तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के यहां पर पहुंचे हुए हैं और भव्य स्वागत के लिए तैयार हैं। क्या कहिएगा न्याय यात्रा को लेकर आप? न्याय यात्रा को लेकर यही कहना है कि जिस तरह से भारतवर्ष के तमाम सेक्टर के लोग प्रताड़ित हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ सड़क पे उतरे हैं और एकमात्र यही नेता हैं जो इस सरकार का विरोध करते हैं और इस सरकार के कान तक अपनी आवाज़ को ले जाते हैं, फिर भी सरकार अनसुनी करती है। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी पर जो विपक्ष है हमला करती रहती है कि ये 10-15 साल नहीं आने वाले हैं, मतलब 2024 लोकसभा का जो चुनाव होगा और इस पर ये कभी भी इनकी जो पार्टी है यहाँ तक नहीं आ सकती है। अच्छा ये बताइए, जनता को ये पहले ही कह दे रहे हैं कि 400 सीटें हमें आएगी, तो ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि अभी चुनाव भी नहीं हुआ, इनको जानकारी है। तो ये कितने जुमलेबाज हैं। और ईवीएम की जो मांग हो रही है इलेक्शन कमीशन से कि आप विपक्षी दल के नेता आवेदन 3 महीने पहले से दिए हैं, उनको टाइम नहीं दी जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेता जननायक राहुल गांधी। एक ही समस्या थोड़े है, 10 साल में सारी जनता देख रही है और समझ चुकी है। ये तो परिणाम आने दीजिए ना, तब पता आपको चलेगा। न्याय यात्रा में बिहार के लोगों को क्या मिलेगा? जिस तरह से इनके द्वारा न्याय यात्रा किया जा रहा है और रोहतास पहुंचेंगे औरंगाबाद के बाद। देखिए, न्याय यात्रा में देश के गरीबों को, वंचितों को, किसानों को, बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी निकले हुए हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार के बेरोजगार, किसान, दलित, वंचित और कमजोर तबके के लोगों को न्याय मिलेगा, ये आपको आश्वासन देता हूं। और पूरे भारत भर में जिस तरह से इस न्याय यात्रा का समर्थन मिल रहा है, मोदी सरकार इस न्याय यात्रा से डरी हुई है और इस यात्रा से देश के किसान और महिलाएं और जो दलित तबके के लोग हैं उनको न्याय मिलने वाला है। बिहार की जो राजनीति है काफ़ी जाति पाति पर मायने रखता है और यहाँ पर जिस तरह से देखते होंगे कि जाति पाति पर ही लोगों को वोट भी मिलता है। क्या लगता है कि न्याय यात्रा में जाति पाति के नाम पर लोग ही जुटेंगे या और जाति से लोग जुटेंगे? नहीं, सभी जाति के लोग जुटेंगे। राहुल गांधी से सभी जाति के लोग प्रभावित हैं और इस न्याय यात्रा में सभी जाति के लोग जुटेंगे। न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, न्याय यात्रा के माध्यम से जो भारत सरकार का वर्तमान मोदी जी के सरकार है, उनके द्वारा जो 2014 से प्रलोभन दिया गया इस देश की जनता को, आज तक उस प्रलोभन के आधार पर एक भी काम नहीं हुआ है। उसी को जागृत करने के लिए राहुल जी आ रहे हैं कि 2024 में फिर इस देश की जनता ने ठगाए। क्या लगता है जिस तरह से ये लड़ाई है इंडिया बनाम एनडीए की, क्या लगता है कि एनडीए जो है एनडीए को शिकस्त दे पाएगा? बहुत ज़्यादा शिकस्त दे पाएगा। कैसे? हमारी पार्टी बहुत ही अभी मजबूत हो गई है राहुल जी के यात्रा से। इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा शिकस्त दे पाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी मजबूत हो गई है, वहीं विपक्ष कर रहा है कि आपकी पार्टी जो है बैकफुट पे जा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोग सब एकजुट होकर हर इससे मिलकर जात पात को छोड़कर एक इस पर आके हम लोग इस 24 को लड़ेंगे। 2024 का लोकसभा जो चुनाव होने वाला है काफ़ी टफ माना जा रहा है और ऐसे में लगातार जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि जो 2024 का जो चुनाव होगा काफ़ी टफ चुनाव होगा, मगर जो वही विपक्ष है, जो एनडीए खेमा है, साफ तौर पे कहती है कि 2024 में मोदी है तो मुमकिन नहीं है यहाँ पर इंडिया को आना।
देखिए, ये सवाल आप 2024 की बात कर रहे हैं कि मोदी के सामने कौन लड़ेगा। तो मोदी के सामने इस देश की जनता लड़ेगी, मोदी के सामने इस देश के मजदूर लड़ेंगे, मोदी के सामने इस देश के किसान लड़ेंगे, मोदी के सामने इस देश की महिलाएं लड़ेंगी जिनको निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया गया। मोदी के साथ वो किसान लड़ेंगे जो अभी दिल्ली में रण क्षेत्र बना हुआ है, वो किसान देश के लड़ेंगे। वो बेरोजगार लड़ेंगे जिनकी नौकरियां समाप्त कर दी गई मोदी की सरकार में। वो लोग लड़ेंगे जिनके साथ अन्याय हो रहा है, लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। आप देखें, आप चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के मीडिया। आप देखा, जिसका 20 वोट है वो चुनाव हार गया और जिसका 16 वोट है वो चंडीगढ़ में मेयर के कुर्सी पर बैठ गया। यही लोकतंत्र में सबसे बड़ा अन्याय है। यही ईडी, यही सीबीआई, यही सारे सरकारी इनकम टैक्स एजेंसियों का दुरुपयोग है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन से हटने पर मजबूर किया गया। इसी सब के खिलाफ राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, चाहे वो अन्याय महिलाओं के साथ हो, चाहे वो अन्याय किसी के साथ हो। उस अन्याय की लड़ाई को आवाज दे रहे राहुल गांधी। यह कोई चुनावी या 2024 के संसदीय राजनीति का कुछ नहीं है। संसदीय राजनीति का रहता तो किसी से उससे गठबंधन की बात होती। यह तो न्याय की लड़ाई है। जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनकी आवाज़ राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं। अगर आज इस देश की जनता, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान, इस देश की महिला, इस देश के अल्पसंख्यक अगर राहुल गांधी की बात को नहीं समझे तो अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद उनके जो आने वाले वंशज है वो पूछेंगे अपने बाप दादा से कि जब राहुल गांधी इस देश में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने निकला था तो तुम कहाँ था? तुमने उसका साथ क्यों नहीं दिया उस नौजवान का? तुम क्यों इस मोदी के हाथ बिक गए? तो ये सवाल है। और जहां तक 2024 की बात कर रहे हैं, अगर राम पर मोदी को इतना भरोसा होता तो फिर नीतीश को क्यों ले गए? वहीं जो विपक्ष है कह रहा है कि न्याय यात्रा इनका सफल नहीं है, यहाँ पर भीड़ उड़ नहीं हो पा रहा है। ये तो पूरा देश देख रहा है। 90% आप बुरा मत मानिएगा, मीडिया तो बिकी हुई है। मीडिया राहुल गांधी की कहाँ खबरें दिखा रही है? तो आप कैसे मतलब कह दिए कि भीड़ नहीं जुट रही है? ये तो जनता स्वतः आ रही है। और जो कल होगा सासाराम में ऐतिहासिक ये पदयात्रा, आप भी देखेंगे और लोग भी सुनेंगे कि ये जननायक को केवल सुनने के लिए, जो ये मोदी अन्याय जो वायरस फैला दिए ना पूरे देश में, उसके न्याय करने के लिए जनता से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उसको लड़ेंगे हमारे नेता। न्याय यात्रा में कितना यहाँ पर लगभग भीड़ बताया जा सकता है? मतलब कितने लोग यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर रह पाएंगे? अरे देश के जब उतना महान नेता राहुल गांधी जी जैसे आ रहे हैं तो यहाँ भीड़ के क्या बताना है कि कितना आएगा नहीं आएगा। वो तो समय और टाइम बताएगा कि कितना भीड़ रहेगा नहीं रहेगा। माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो स्वागत के लिए लोग तमाम चारों तरफ से लोग आएंगे। ऐसा नहीं कि भीड़ कहीं कम होगा। न्याय यात्रा जो है ये कहा जा रहा है कि जो यात्रा ये राहुल गांधी के द्वारा जो लाया गया है ये फेलियर बताया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। ये सरकार जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय के स्तर पर विफल रही है। उसी को आह्वान करने के लिए हमारे राहुल गांधी जी चले हुए हैं और ये यात्रा हमारे रोहतास ज़िले में अभूतपूर्व होगा। चूँकि बाबूजी का क्षेत्र है और साथ में बाबूजी के 3 पीढ़ियों से हमारे लोगों का संबंध रहा है। इसको सफल बनाने के लिए गांव के से लोग उमड़ पड़े हैं और ये न्याय यात्रा जो होगा बहुत ही अभूतपूर्व होगा और बहुत ही सफल होगा। उनकी बातों को सुनने के लिए लोग गांव से कल निकल पड़ेंगे। न्याय यात्रा में जिस तरह जाति पाति की बात भी कही जा रही है कि साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में जातिवाद की राजनीति की जाती है, क्या यहाँ लोग जाति पाति से उठकर इस न्याय यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल, न्याय यात्रा में जाति पाति का कहीं चर्चा ही नहीं है। माननीय राहुल जी चले हैं, जहाँ से चले हैं वहाँ से देखिए मीडिया तो उनका कवरेज दिखा नहीं रही है। जनसैलाब की तरह उमड़ के लोग मिलने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए आ रहे हैं और न्याय के लिए निकले हैं वो। और जनता जो है गांव गिराव में गरीब लोग उनकी बात को समझ रहे हैं कि वो मेरे लिए निकले हैं और मेरा काम करने के लिए निकले हैं। जनता उत्साह में है और उनका बात सुनने के लिए जनता उमड़ पड़ेगी और उमड़ रही है। क्या सासाराम लोकसभा चुनाव ऐसा नहीं है कि जिस तरह से मीरा कुमार बार बार यहाँ पर हारती आ रही हैं, उसी को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी जी खास तौर पर रोड शो करने वाले हैं?
मीरा कुमार हार कहाँ रही है। 10 साल यहाँ का प्रतिनिधित्व की है मीरा कुमार, और यहाँ सबसे प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर सासाराम ने ही चुन कर दिया था। और जो मोदी जी का देख रहे हैं अन्याय देश भर में हो रहा है। किसान के बोले थे कि दोगुना हम आपके आय 2022 तक करेंगे, लेकिन आज तक वो नहीं किए। एक भी देश में आप डैम बताइए, आप मीडिया से हैं, डैम बताइए एक भी सिंचाई के लिए व्यवस्था किए हैं। जो कांग्रेस की बनाई हुई व्यवस्था थी, आज उसी सिंचाई की व्यवस्था पर आज देश चल रही है। एक भी पावर प्लांट का नाम आप बताइए। जो बिजली की बात करते हैं, मोदी जी के हर घर में बिजली देंगे, इनके रीजन में 10 साल के कार्यकाल में एक भी पावर प्लांट बना है अभी तक। और जितना कह रहे हैं उसी के खिलाफ में आज हमारे राहुल जी न्याय यात्रा की ओर बढ़े हैं। देश में अन्याय हो रहा है। यहाँ देखिए क्या है, चुनाव आयोग भी उनके गिरफ्त में आ गए हैं, जितने न्यायपालिका भी है उनके गिरफ्त में, जितने संस्थाएं हैं ईडी से सीबीआई उनके गिरफ्त में है। जो वो कहते हैं वो बोलते हैं। मीडिया, यहाँ तक कि मीडिया वाले केवल उनकी ही भाषा को दिखाते हैं और विपक्ष भाषा को नहीं दिखाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमको विपक्ष विहीन सरकार चाहिए। इसका मतलब वो राजतंत्र लाना चाहते हैं, लोकतंत्र को हटाना चाहते हैं कि जो मैं एको अहम द्वितीयो नास्ति, एगो केवल मैं कहूँगा वहीं देश में हो। आने वाले समय में यदि 2024 में मोदी जी कहीं संजोग से आ गए तो फिर हम लोग वोट मारने नहीं जाएंगे, फिर यहाँ चुनाव नहीं होगी। वहाँ रसिया की तरह यहाँ पर राजा केवल बैठेगा। लगातार बार बार यहाँ पर जो मीरा कुमार हैं हारती आ रही हैं, 2 बार से हारती आ रही हैं, और डंके के चोट पर यहाँ के जो वर्तमान सांसद है छेदी पासवान जी का कहना है कि 4 बार आ रहे हैं। और इसीलिए न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जो आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर मीरा कुमार भी आए हैं, उनके बेटे भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या इसी को लेकर रोड शो करने के लिए राहुल गांधी तो नहीं आए? इसका असर क्या देखा जाएगा? एकदम असर दिखाई देगा, और इस बार छेदी पासवान का पसीना छूट जाएगा। आपको बता रहे हैं, इस न्याय यात्रा के बाद सासाराम की जो जनता है कांग्रेस पार्टी और मीरा कुमार की तरफ देख रही है, और पूरा सासाराम लोकसभा क्षेत्र की जनता चाह रही है कि इस बार हम लोग का प्रतिनिधित्व मीरा कुमार करें। वहीं बीजेपी के जो सांसद है छेदी पासवान का कहना है कि 4 बार हरा चुके हैं और 5वीं बार हम ही हराएंगे। डंके के चोट पे बोल रहे हैं। अहंकार रावण का भी नहीं रहा है, और इस बार उनका घमंड जो है चकनाचूर हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने न्याय यात्रा के लेकर कांग्रेस नेताओं का सुना, कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर है। साफ तौर पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि न्याय यात्रा को लेकर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भव्य तरीके से इस बार राहुल गांधी को सासाराम में स्वागत किया जाएगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राहुल गांधी के न्याय यात्रा में जो समर्थक है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, जाति पाति से उठकर भी लोग इस न्याय यात्रा में हिस्सा लेंगे। और आने वाले 2024 में से उखाड़ कर फेंकने का भी केंद्र सरकार के मोदी को भी काम किया जा सकता है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।